रिश्तेदार आए थे। उन्होंने आज सुबह अदालती वक्त से पहले थोड़ा थैंक यू। उन्होंने सुबह अदालती वक्त से पहले फवाद चौधरी को पेश किया और वो एक इंतजामी किस्म का शब खून मारना चाहते थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम आ गए वक्त पे और उनका जो फिजिकल रिमांड है उसको हमने कॉन्टेस्ट किया है। उसकी मैं चार मेन जो अदालती कार्रवाई थी उसकी चार मेन बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात ये थी कि सरकार की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है। यार आप पीछे हट जाएं थोड़ी देर हट जाएं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है। मैंने उनको आईन पढ़ के सुनाया और मैंने उनको कानून पढ़ के सुनाया और उनको बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है ना वो अदालत है और ना वो ट्रिब्यूनल है। आईन के आर्टिकल 7 के मुताबिक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कंप्लेंट फाइल कर सकती है और अगर ये कंप्लेंट आप सामने रखें उसमें फ्रॉड हुआ है, इसलिए कि उन्होंने दूसरा जो आर्ग्यूमेंट किया वो फ्रॉड को साबित करता है। वो आर्ग्यूमेंट ये था, उन्होंने कहा कि हमने सारे शवाहिद और एविडेंसेस इस केस की जो है वो लाहौर में है और फिर मैंने उनको ये कहा कि अगर वो लाहौर में है तो फिर मुल्जिम और पर्चा किस तरह इस्लामाबाद में हुआ है। चार हमारी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थे उसमें पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि फवाद चौधरी का अगवा हुआ है। जो थाने से आप एफआईआर आपके पास है वो निकाल के पढ़ लें। एंटायर टाइम अगवा किया गया लाहौर से, उस वक्त तक जो एफआईआर काटने वाला एसएचओ है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। फवाद को अगवा किया गया। अगवा की जो दफात है 3 हैं, उनके तहत सिर्फ चंद कदम भी अगर किसी को अगवा करके ले जाया जाए बगैर किसी पर्चे के तो वो अगवा मुकम्मल हो गया। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएगी। नंबर 1। दूसरी बात, जो दफात हैं 124A जिसमें बगावत लगाई गई है, जो बगावत है उस बगावत में 124A और 505 ये 2 दफात हैं। उनमें लिखा हुआ है कि कौन से इदारे हैं जो पर्चा कर सकते हैं। आर्मी कंप्लेंट कर सकती है, एयरफोर्स कंप्लेंट कर सकती है और नेवी कंप्लेंट कर सकती है। ना ही कोई आर्मी की तरफ से कंप्लेंट आई है, ना एयरफोर्स की कंप्लेंट है, ना नेवी की कंप्लेंट है। इसलिए पहला आर्ग्यूमेंट यह था कि अगर आप कन्विंस हो जाएं कि ये कंप्लेंट उनकी तरफ से नहीं है तो उसके 2 नतीजे निकलेंगे। नतीजा नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है, तो इस पे हम डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस
पूरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उस पे मैं एडवाइस करूंगा अपनी पार्टी को कि इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। इसलिए कि जो काम गवर्नमेंट का है, अगर वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और वहां बैठा हुआ कौन है? एक साबिक सेक्रेटरी है जो पीछे से पेंशन ले रहा है, यहां से तनख्वाह ले रहा है, और वो वफाकी हुकूमत समझता है अपने आप को जिसने कंप्लेंट फाइल की है। सो ये ऐसी इलीगैलिटी है, गैर कानूनी हरकत है जो इनक्योरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये गलती हो गई है अब। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो कौम को मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बन के दिखाए, वरना नताइज भी वही होंगे और कौम को धक्का मार के सारे पाकिस्तान के खिलाफ फिर आपको बगावत के मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। और मैंने अदालत के अंदर कहा है कि जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जो फॉलोअर्स हैं फवाद के, जो फॉलोअर्स हैं मेरे, जो फॉलोअर्स हैं हमारी सारी लीडरशिप के अलग-अलग, फिर आपको करोड़ों लोगों को पर्चा करके पूरे पाकिस्तान को एक बड़ी जेल डिक्लेयर कर देना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। और बात करने दो। दूसरा, हमारा मौकिफ ये था कि आप फौरी तौर पे जो जस्टिस बाकर साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मुल्जिम को अंदर रखना मकसूद नहीं होता। एक तरफ जितने पाकिस्तान के बड़े मुल्जिम हैं, जिन्होंने शहरी मारे हुए हैं, कस्टोडियल कत्ल जिन्होंने किए हुए हैं, जिन्होंने जो मुआशी हिटमैन है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे जिन्होंने कत्ल किया है, वो सारे उनको रिलीफ मिल रही है। मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है, तेरे पीछे एनडीएस है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा इंशाअल्लाह। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो पर्चा किया गया है उस पर्चे में 124A और 505 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। मैंने जज साहब को कहा कि जब सियासी जज को जरूरत थी तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कहां है सुओ मोटो नोटिस, कहां है तहफ़्फ़ुज़ वकला, कहां है हमारी आजादी? मैंने ये भी कहा, मैंने ये भी कहा कि जज साहब मैं आया हूं तो केस चला है ना, फैसल आएगा तो केस चलेगा, प्रोसिक्यूटर आएगा तो केस चलेगा। अकेले कैसे आपकी आजादी हो सकती है? आप पहले वहां बैठ के केस सुनेंगे, फिर मेरी जगह बहस करेंगे, प्रोसिक्यूटर की जगह जवाब देंगे, वापस जाके फैसला करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बार नर्सरी है अदलिया की, वकील कत्ल हो रहे हैं। फैसलाबाद में वकील कत्ल हुआ, पिंडी में वकील कत्ल हुआ, पेशावर में हुआ। लतीफ खोसा के बेटे को जो एएससी है, सिर्फ वकील नहीं है, उसके ऊपर गोलियां मारी गई। मैं कल लाहौर में था, मैंने उनसे पूछा तो वो अभी आईसीयू में है। तो जिनको कहा जाता है अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलो, उनकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैंने कभी नहीं बताया हमारे साथ क्या होता है या हमारे पास कौन आता है और हमें कौन क्या कहता है, इसलिए कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। इसलिए तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोगों को धक्का मार के गद्दार और बागी मत बनाओ। पूरे पाकिस्तान को जिस तरह पहले फरमाइशी ड्रोन अटैक के जरिए से पाकिस्तान में बागी पैदा किए गए, अब चंद थानेदार हैं, उनका एक चीफ कार्टून है ऊपर जो बैठा हुआ है,
जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, भिखारी आजम और उसके साथ चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल इंडिया 500 बिलियन क्लेम कर रहा था, कह रहा था हम दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। हम 4 बिलियन से नीचे गिर गए। कहां लेके जाना है पाकिस्तान को? क्या ये कोई डिजाइन है? क्या मुल्क में आईन है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुंह पे कपड़ा डालते हो? मैंने कहा ये फवाद है, ये गद्दार नहीं है। वो किसी ने कहा था कि संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आजाद के, जो पत्थर हैं उनके ऊपर पाबंदी है और जो दूसरे हैं सग वो आजाद हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए जो स्टैंड लिया है उसमें एक स्टैंड मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है, फराज है, ये फवाद का भाई है और इसके सर से अभी तक खून रवा है और ये बेशुमार ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा है और ये उसकी बेगम बैठी हुई है मेरे साथ, उसकी बेटियां आई हुई हैं। तो ये पाकिस्तान में मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इज्जत है तो सिर्फ उनकी जो हमसे तनख्वाह लेते हैं उनकी इज्जत है। हम जो तनख्वाह के लिए टैक्स देते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है। और जो तहफ़्फ़ुज़ है सारे का सारा वो सरकारी खर्च पे ऊंची दीवारों के पीछे बैठ के साजिशें करने वालों को हासिल है। हम जो सड़क पे होते हैं अल्लाह के अलावा हम तहफ़्फ़ुज़ किसी से मांगते भी नहीं है। हम रोज आते हैं, रोज बाहर होते हैं, रोज हर तरह के हालात का सामना करते हैं। इसलिए मैं पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, बार एसोसिएशन दर्जन से ज्यादा यहां मौजूद है मेरे पीछे, बार काउंसिल के नुमाइंदे भी मेरे पीछे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार इसको कंडेम कर चुकी है। हम सब मिलके इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में आईन को आजाद कराएंगे। जिस सरजमीनें बेआईन है, मैं नहीं मानता कि मुल्क में कोई आईन है। आईन हो तो दुनिया का मुल्क बताएं जहां लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन एक ही पार्टी के हों। वो कहता है मैं टिकट मांगूंगा, वो कहता है मैं टिकट दूंगा, वो लोटा बनता है और असेंबली चल रही। ये असेंबली है, 105 ये मजाक भी नहीं है, ये शुगल भी नहीं है। और गवर्नर, 2 गवर्नर आईन तोड़ रहे हैं मुसलसल। जो केस बना था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, वो क्या था? उसने एक सियासी जज हटा दिया, ये केस था। उसने को आईन को यूं नहीं किया, उसको इन्होंने वोट दिए थे सब ने, उसके खिलाफ जज हटाने का केस था। यहां बैठ के गवर्नमेंट कह रही है इसमें कोई शक नहीं। जिंदाबाद। सवाल जी लेडी। जी आज का हो रहा है, कर दिए। इट इज इन द प्रोसेस, चैलेंज होगा प्रोसेस में। कहीं नहीं मिलने दिया गया। सुन लें, मैं जवाब देता हूं, मुझे कंडक्ट करने दें। आपने सवाल कर लिया। वकीलों को भी नहीं मिलने दिया गया। तहरीरी दरखास्त परसों से अदालत में पड़ी हुई है। मैंने आज दरखास्त परसों से अदालत में पड़ी हुई है। मैंने आज जज साहब से 3 दफा इस्तेदा की है। मैंने कहा जज साहब आईन का आर्टिकल 10A पढ़ें। मैंने साथ कहा जो जर्नैल पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जज पकड़ा जाता है वकील के पास आता है, जो जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है वकील के पास आता है। मैंने कहा बदमाश भी आता है और शरीफ भी आता है। वो वाला शरीफ नहीं मैं कह रहा, वो भी आता है हमारे पास। आप हमसे मिलने ही नहीं देते। जो मेरा क्लाइंट है, मुझे सुबह 7:30 बजे पता लगता है कि ला रहे हैं फवाद को। मुझे फैसल ने बताया फोन करके। आई वॉज ऑन द वे फ्रॉम लाहौर, यहां आ रहा था और मैं उठ के भागे भागे यहां पे पहुंचता हूं। तो ये अदलिया पे भी मजाक है कि बाकियों के लिए जज बैठे 9 बजे और फवाद के लिए किस वक्त अदालतें खुली। मैं तो समझता हूं कि ये बार की आजादी है, उसके ऊपर हमला है, ये इंसाफ की आजादी के ऊपर हमला है, ये आईन के ऊपर। आईन तो अब ये आईन मुअत्तल है। अगर है तो फिर
तकरीर से एटमी रियासत को क्या खतरा हो सकता है? तकरीरें लंदन में बैठे हुए दो जो मफरूर हैं उनसे खौफनाक कोई तकरीर कर सकता है? और हमने कहा क्या है? हम कहते हैं भाई तुम्हें पैसे देते हैं अरबों रुपए। अब जिस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्रिमिनल केस में मुद्दई बन गया है, वो इंसाफ कर सकता है? आप बताएं मुझे। वो पार्टी पहले ही बन गया है। पार्टी कहां बना है? सिविल दावे में नहीं, ऐसी एफआईआर कटवाई है जिसमें जो बगावत है, सेडिशन है और उसमें उम्र कैद है। वो एफआईआर कटवाने के वाला कल मुझे कहे आपके खिलाफ कोई मुद्दई हो और वो कहे मैं आपसे इंसाफ करूंगा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब, एक ऐसा सिस्टम कि जिस पर पीटीआई अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, पंजाब की कैबिनेट हो, केयरटेकर सीएम हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, इसमें आप लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हम इलेक्शन ऐसे लड़ेंगे जैसे हमने लड़ा था इलेक्शन ज़िमनी। इलेक्शन हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी होगा हम इनका धड़न तख्ता कर देंगे। मैं एक बात, आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया। इलेक्शन कमीशन की एक साबिक मेंबर को काबीना में केपी में शामिल किया गया है। मतलब क्या निकालते हैं आप बताएं ना, क्या मतलब निकालते हैं? एक ही मतलब निकलता है ना कि जब आप खिदमत करेंगे तो आपको ओहदे मिलेंगे, और जो झुकने वाले हैं उनको, जो पंजाब के अंदर जिसको दाखिला का महकमा दिया गया है, वो आप कभी देखें कि वो इतने से कुर्सी के आगे इस तरह झुका हुआ है कि वो कमान बन गया है, तीर जितना उसका कद है। कोई शर्म करो यार, किन लोगों को ला रहे हो और लोगों को कह रहे हो ये केयर टेकर है? ये केयर टेकर नहीं है, बेसिकली ये म्यूजिकल चेयर के चेयर टेकर हैं। चेयर इनको नहीं मिल रही। अच्छा डॉक्टर साहब, सदारती रेफरेंस की बात आप कर रहे थे, तो क्या ये प्रपोजल है सिर्फ या इसको अमली तौर पर भी आगे जा रहे हैं? इलेक्शन सदारती रेफरेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो 209 है उसमें कोई आदमी भी जाके फाइल कर सकता है। मैंने पार्टी को एडवाइस किया है कि ये रेफरेंस बनता है, इसलिए कि जब वो ये कहते हैं कि पर्चा हम उस दफा के तहत कराएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को वफाकी हुकूमत का हिस्सा समझती है। 218(3) में वो सिर्फ इलेक्शन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी बताएं बताएं। भाई एक मिनट बता दें, होगी ये बात। बताएं बताएं, पूछें। आप यूट्यूबर हैं? बोलो बोलो, सवाल करो बच्चे। जरा रास्ता दो पार्क हो गया कैमरा आपको। चले थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रखो। कुछ आप बताओ जी, करिए जी सवाल। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है आपके और क्या आप जी, अभी कोर्ट में ही मुलाकात हुई है उनसे और जज साहब ने 10 से 15 मिनट का टाइम दिया था और हलचल थी, आपको पता है सारे कारकुन थे, तो जितनी मुख्तसर बात हुई और उसके बाद उनको कहा गया कि हम उनको बख्शी खाना लेके जा रहे हैं, आप मिल सकती हैं वहाँ पे, लेकिन अभी मैं वहाँ से होके आई हूँ तो वो वहाँ पे है नहीं। तो वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर कि क्या अभी ऑर्डर होता है, और अगर जुडिशल रिमांड दिया जाता है तो किसी किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इसकी मजम्मत करेंगे। बाकी अभी तक कोई बात हुई है कोई टॉर्चर की? पार्थ चौधरी साहब की तरफ से देखिए, दो चीजें हैं। टॉर्चर 3 किस्म का होता है जो लॉ में डिफाइंड है। एक होता है फिजिकल वायलेंस या ब्रूटलाइजेशन, किसी को चोटें मारी जाएं और उसको जख्म लगाए जाएं। दूसरा ये होता है कि उसकी रेपुटेशन पब्लिक में, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके मुंह पे मैंने कहा था कि संगोखिश्त मुकैयद है और साग आज़ाद, कलभूषण का मुंह पर्दे के बगैर है और फवाद का मुंह पर्दे के साथ किया जा रहा है। दूसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा, बेगम से नहीं मिलने दिया जा रहा, बेटियों से नहीं मिलने दिया जा रहा, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। ये वर्स्ट टॉर्चर ये होता है, लेकिन इसके बावजूद फवाद जितना जिस्मानी तौर पे तगड़ा है उससे 3 गुना ज्यादा वो ज़हनी तौर पे तगड़ा है। ओके जी, चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म।
आपके वजीर आला थे साहब आपकी बहुत ज्यादा वोट से बने, वो कह रहे हैं, हंस के जवाब दे रहे हैं कि उनमें से एक बंदे को तो छित्रोल हो गए और अभी रहते हैं, हुकूमत ना तोड़ते। क्या समझते वो बयान आपको? देखो निशान, एक मिनट फैसल, निशाना वो रखो जो जालिम है, तबसरों पे तबसरा नहीं हम करेंगे। एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जी, फिर दोबारा उनसे कपड़ा डालने की कोशिश की गई है, वो कोशिश सब कारकुनों ने नाकाम बनाई है। कपड़ा किसी किस्म का उनको नहीं उनके ऊपर डाला जाएगा, हैंडकफ भी खोलने चाहिए। ही इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो प्लीज, लॉ मिनिस्टर भी जी थे वो, तो प्लीज किसी किस्म का टॉर्चर, कपड़ा बिल्कुल नहीं डाला जाएगा, अदरवाइज हम इसकी मजम्मत करेंगे। थैंक यू सो मच। चले जी, चले जी।